सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दिल्ली में बैठा बिहार का ऐसा नमूना जिसका स्टेटमेंट सुन के आपका खून खोल जाएगा। लेकिन सबसे पहले स्टेटमेंट सुनो। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया तब ये कभी कॉकरोच पार्टी कभी सोनम ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब दे। देखो, ये सोनम वांगचुक जी के बारे में बात कर रहे हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं नीट पेपर लीक और एजुकेशन को मुद्दा को लेके, और इनके सपोर्ट में लगभग सब लोग हैं। आप भुवन बाम को देख लो, हर्ष राजपूत को देख लो, या फिर किसी भी XYZ इन्फ्लुएंसर को देख लो, सब लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। लोग पोस्ट डाल रहे हैं। इनफैक्ट सेलिब्रिटी में सोनाक्षी सिन्हा से लेके बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो सोनम वांगचुक जी के बारे में बात कर रही है। इनफैक्ट आपको बता दें, सब लोग लगभग इनका सपोर्ट ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक धर्मेंद्र प्रधान जो बी टीम कहते हैं और एक मनोज तिवारी जो कहते हैं कि एक्सटेंडेड टीम है। बताइए मतलब किस तरीके के लोग दिल्ली में है जो इनको भी सांसद बना के बैठाए हुए, मतलब किसी को वोट दे देते हो क्या आप लोग यार, इस तरीके से स्टेटमेंट। खैर, इस मैटर पे ध्रुव राठी ने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। 8 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप ऐसे बहुत कम लोगों ने देखा है वीडियो। प्रोफेसर GD अग्रवाल 111 दिन के अनशन पर बैठे थे गंगा की सफाई के लिए, सैंड माइनिंग के खिलाफ। उनकी सरकार से अपील थी कि सरकार गंगा को साफ करे, सैंड माइनिंग को रोके, और उसी चीज को लेकर वो फास्ट पर गए थे। और पता है 111 दिन तक वो फास्ट पर बैठे रहे, सरकार का मुंह तक नहीं खुला। और जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ प्रोफेसर GD अग्रवाल। तब उन्हें एकदम से उदासी फील होती है, अरे मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है इनकी मृत्यु हुई। आप सोच सकते हो अगर सोनम वांगचुक के साथ ऐसा हुआ, यहां पर भी एग्जैक्टली सेम केस रिपीट होगा। सरकार बिल्कुल चुप रहेगी, जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा, और सैडेंड बाय द डिमाइस, अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील हो रहा है। सच बात यह है दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी को। इतनी निकम्मी सरकार है ये, इतने निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, इससे सेल्फिश, इससे ज्यादा अनअकाउंटेबल प्रधानमंत्री आज तक देश ने कभी नहीं देखा हो। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं रवि किशन के बारे में। इनका 2 वीडियो इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये बिहार के सुपरस्टार है और बिहार को इनके नाम से ट्रोल किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बिजली वाला वीडियो जिसमें लड़की पीछे से सटती है तो इनके देह में करंट आ जाता है और ये पंजा लड़ाने में एक आदमी को हरा देते हैं। वहीं इनका डांस जो है ना, क्या इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। और इस सब को देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि देखिए ये जो हैं वो बिहार के रहने वाले नहीं हैं, तो देखो बिहार को ट्रोल मत करो, एक इंडिविजुअल इंसान को ट्रोल करो। रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, ये सब लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ट्रोल करना है तो अगर शहर को ट्रोल करना है जहाँ रहते हैं स्टेट को, तो यूपी को ही करिएगा। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में जो अकेले E20 को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिए और अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का काउंटर करने का। देखो, होता यह है कि 2024 में ये ब्रेजा गाड़ी खरीदते हैं। ब्रेजा गाड़ी जो है वो झटके लेने लगती है, इंजन में खराबी आ जाता है और वो मारुति का चक्कर काटते हैं, जाके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये सारा ताम धाम छोड़ के सीधे चले जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में केस करने और वहां जाके केस कर देते हैं। मामला जो है वो चलता है, 2 साल तक चलता है और अब उस पर जजमेंट आ चुका है और कोर्ट ने सख्ती से मारुति को ये हिदायत दिया है कि आप इस गाड़ी को अब ठीक मत करिए, अब इस गाड़ी के बदले नया गाड़ी दीजिए और अगर आप नया गाड़ी देने में कैपेबल नहीं है तो इस गाड़ी को खरीदने के समय जितना पैसा लिए थे उतना पैसा रिटर्न करिए और मेंटल हरासमेंट के लिए 1 लाख रुपए आपको दंड देना पड़ेगा। बताओ, सही जगह पे जाके इंसान जो है वो अपना इंसाफ ले लेता है। बाकी कितना लोग का गाड़ी खराब होके चला गया भीतरे गैरेज में, कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। खैर, आपको E20 से प्रॉब्लम हो रहा है तेल में मिलावट से, वो कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए थोड़ा मैगी लवर के बारे में बात करते हैं। मैगी खाना पसंद है, एकदम दबा के एकदम प्रेम से खाते हैं, लेकिन ये देखिए इंपोर्टेड मैगी जिसको अमेरिका से इंपोर्ट कराया गया है, उस मैगी के लेबल पे क्या लिखा हुआ है, क्लियर तौर पे लिखा हुआ है। जिस तरीके से तंबाकू दारू पे लिखा रहता है उस तरीके से इस पे भी लिखा हुआ है कि अगर आप मैगी का सेवन करते हैं तो फिर कैंसर होने की
संभावना है। मतलब आप समझ रहे हैं ये कितना घातक है खाना, और इसको इंडिया में छोटे छोटे बच्चे खाते हैं। आप इस बात को जानिए और समझिए। ये जो मैगी भारत में मिलता है और जो दूसरे अमेरिका जैसे देशों में मिलता है, उसके इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब वो अगर A1 क्वालिटी का आता है तो ये Z क्वालिटी का आता है, तो सोचिए इसमें कितना खराबी होगा। लेकिन यहाँ पे कान में तेल डाल के संस्था सोई हुई है कि अरे खाइए मरिए महाराज, हॉस्पिटल बिजनेस भी तो बढ़ाना है, इसे कैसे यार, खाओ खाओ ठीक है। हाँ तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का ह्यूज लफड़ा, जिसमें खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप हद पार कर दिए भाई, हद पार कर दिए। एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो डायरेक्ट नितिन नवीन केंद्रीय मंत्री से सवाल करने लगते हैं और पवन सिंह को जो ब्रूटल बोलते हैं। माय गॉड, सुनो बस आप। ट्वीट हम करे वाला बानी नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, नितिन नवीन जी के, पूरा दुनिया के कि ऐसा एमएलसी के आप लोग एमएलसी पद दिए हैं जो किसी का गरिमा नहीं जानता है, जो अपने गोद में बैठाता है जिस लड़के को, वो पूरी दुनिया को मां बहन की गाली दे रहा है। उसके साथ 3 लाख फोटो, वीडियो, ऑडियो सब हम लोग के पास है। तो हम ट्विटर पे बात करेंगे, यहां नहीं करेंगे, और हम डायरेक्ट केंद्र से जी इसका जवाब चाहते हैं। घबराओ मत तुम लोग। अब जब अखिलेश कश्यप ने टिप्पणी कर ही दिया है तो फिर वॉरियर विशाल सिंह कैसे पीछे रह सकते हैं, वो भी वीडियो डालते हैं और पिछला कहानी बताते हैं। बताइए, आज से कुछ दिन पहले 1 जुलाई को सुलभ के बेटे का बर्थडे था चंडीगढ़ में। वहां पर मैं भी आया था, आप भी आए थे, और आप तो 10-15 लोग के साथ आए थे, मैं तो अकेले आया था एक दोस्त के साथ बस। तब क्यों नहीं मारे? उसके पहले एयरपोर्ट पे मिले थे, मैं अकेले था, तब क्यों नहीं मारे? और उसके पहले भी चंडीगढ़ में मेरे को मिल रखे हैं सुलभ के घर पे ही, तब क्यों नहीं मारे? ये हवाबाजी करना बंद कर दीजिए आप लोग। पूरी टीम को बोल रहा हूँ, बिना मतलब का रील में खाली बकचोदी करना है, आकर के सामने कोई मिल जाता है कैसे हैं, यही करके निकल जाते हैं आप लोग। अब मैं तो कह रहा हूँ, आपको मेरा लोकेशन पता है, कहाँ रहता हूँ, नहीं पता है तो बताइए, काम के सुलभ के घर आ जाता हूँ, वहीं पे आ जाइए। आप भी खोजने की जरूरत नहीं है, यहीं रहता हूँ चंडीगढ़ में, आ जाओ। जितने लोग हो तुम लोग तथा है, सब लोग यहीं आ जाओ, यहीं पे आ जाएंगे, मिल लेंगे। लेकिन नहीं आएंगे, उतनी हिम्मत है ही नहीं। अपने घर के अंदर बुलाना है कि यहाँ आके दिखा दो। हवाबाजी मत कर भाई, जाके गाना ले चुपचाप, आप पैसा कमा। बाकी बात करें पवन सिंह के और टीम के बारे में तो बेइज्जती के बाद भी इनके मैनेजर साहब एक चीज शब्द नहीं बोलते हैं। इनके साथ रहने वाले सो कॉल्ड लोग जो हैं वो अपना गाना का प्रमोशन करवा रहे हैं, और पवन सिंह के साथ जो हीरोइन काम कर रही है उसको सेट करने के फेर में लगे हुए हैं। और बाकी जितने भी म्यूजिक बनाने वाले लोग हैं वो अपना फेर में लगे हुए हैं कि अपना काम धंधा करके आगे बढ़े। बाकी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। बाकी उधर से बैक टू बैक बिना किसी स्टॉपिंग के रिलाई प्रो मैक्स चलता आ रहा है। दोस्त अब बात करते हैं राजशेखर वर्मा के बारे में। जितने लोग इनको नहीं जानते जान लीजिए, बिहार से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक को उठाते हैं जो बिहार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बिहार को अगर कोई ट्रोल करे तो उसका गर्दा उड़ा देते हैं। और इन्हीं सब के वजह से इनके ऊपर दर्ज किया गया है एक मामला और इनको भेजा गया है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस में साफ लिखा गया है कि अब आप पे गाज गिरने वाला है, जिसको एक्सप्लेन करते हुए वो वीडियो बनाते हैं। और डर नाम का तो डी भी नहीं इनके शरीर में। बिहार सरकार और बिहार क्राइम साइबर सेल ने मुझे बीएनएस की धारा 352, 353 और 356 में नोटिस भेजा है। कम से कम 2 से 3 साल के लिए तो अब एफआईआर इसलिए किया गया है कि बिहार के सीएम को टारगेट करते हुए मैंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल बोल दिया है या लिख दिया है। ये एफआईआर बताता है कि सम्राट चौधरी कितने कमजोर लीडर हैं। हम पलट के बिहार सरकार, बिहार पुलिस और बिहार क्राइम साइबर सेल से ये पूछना चाहते हैं कि काश उतना ही एक्टिव आप तब होते जब बिहार को इंटरनेट पर अननेसेसरी टारगेट किया जाता है, फेक न्यूज के थ्रू बिहार में हेट फैलाया जाता है, बिहारी को मजदूर के रूप में टैग किया जाता है, बिहारी को बीमारी बोला जाता है, और बिहार को यह सब इमेज देने के लिए, ऐसे भद्दे नामों का ठप्पा लगाने के लिए अगर आप लोगों का हाथ नहीं है, पॉलिटिशियन का हाथ नहीं है, बिहार के सीएम का हाथ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ नहीं है, गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, तो किसका है? अगर ये सजा एएफआईआर नीट छात्रा पर बोलने के लिए मिला है, बंटी यादव के मर्डर पर बोलने के लिए मिला है, भरत तिवारी के इनकाउंटर पर बोलने के लिए मिला है, माइग्रेशन, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, पेपर लीक पर बोलने के लिए मिला है, तो खुले दिल से स्वागत है। मुख्यमंत्री महोदय, मैंने कितना भी बुरा बात बोला होगा लेकिन इतना बुरा तो नहीं बोला होगा जितना आप लोग बिहार के साथ कर रहे हैं। मैं तो ऐसे नोटिस और एफआईआर से नहीं डर रहा हूं। आप भी ये वीडियो शेयर करके बताइए कि आप बिहार सरकार से नहीं डरते हैं और बिहार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। हाँ तो अब खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल यादव के बाबूजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो अपने बेटा को ही लबरा साबित कर दिए भाई कि ना वो झूठ बोला, फ्लो में बुला गया होगा। लेकिन पहले खेसारी लाल यादव के बारे में बात करते हैं, फिर उनके पापा का भी मैटर बताएंगे। देखो, खेसारी लाल यादव का एक वीडियो इंटरनेट पे खूब वायरल होता है जिसमें
इतना पैसा कमाने के बाद, इतना बिजी होने के बाद, इतना जाल जोतने के बाद अपने पत्नी के साथ खाना बना रहे हैं और क्वालिटी टाइम जो है वो एक्सपेंड तो कर रहे हैं फैमिली के साथ, मतलब अपने पत्नी के साथ प्यार भरी बात कर रहे हैं। और इसको देख के लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि वाह, पति हो तो ऐसा, इतना सारा काम करने के बावजूद भी अपने पत्नी के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहा है और क्वालिटी टाइम बिता रहा है। ये सच में चंदा देवी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हुआ। खैर, ये तो एक अलग बात हो गया। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के पापा के बारे में, जो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं। 4 की तो मकान बा वो एरिया में, 2 की तो वो किले बड़े तो 2 की तो हम किले बड़े दिल्ली में बनाने वाले। हाँ, खेसारियों भाई दिल्ली में अपना से किले बना। वो आप दिल्ली में वो नहीं किले, वो हरियाणा में और वो किले 2 जगह आया। हम जो बस है यूपी में 1 जगह और दिल्ली में खास 1 जगह। मतलब कायदा से यहाँ पे देखा जाए तो खेसारी लाल यादव जो खड़ा होकर मंच पे लंबा लंबा बात फेंक रहे थे कि 50 गो फ्लैट है, 60 गो फ्लैट है, ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी लाल यादव के पापा ने क्लियर तौर पे बता दिया है कि एक मुंबई में है जहाँ पे खेसारी लाल यादव रहते हैं, एक छपरा में तो हम ही बनवाए हैं। मतलब हमारा ही संपत्ति, इसको मान लीजिए खेसारी लाल यादव उसको आगे बढ़ा रहे हैं बेटा है तो। और एक खरीदे हैं यूपी में, एक खरीदे हैं हरियाणा में, बाकी इसके अलावा पटना, दिल्ली कहीं कुछ नहीं खरीदे हैं। बाकी बात करें खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव जी के बारे में, तो वो अपना प्रॉपर्टी फ्लैट खरीदे हैं जिनमें उनका और भी बेटा है और भी लोगों के बारे में सोचना है, तो वो अपना सोच रहे हैं। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो खेसारी लाल यादव का वो मुंबई वाला बात झूठ था, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो खेसारी लाल यादव के पापा जरूर बोलते कि मुंबई में भी 40-50 फ्लैट तो खेसारी लाल यादव खरीदे हैं। खैर, हो सकता है नहीं पता हो, खेसारी नहीं बताए हो। तो अब अक्षरा सिंह के बारे में बात करते हैं। जब बात की पवन सिंह के आने वाले फिल्म के बारे में और पवन सिंह के साथ काम करने के बारे में, मतलब ओवरऑल रिएक्शन दी थी। वो पता ना कहाँ गई थी, इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तगड़ा डिजाइनर ड्रेस पहन के काई कलर का एंट्री मारी थी और वहाँ पे इनका बहुत सारा शूट होता है। और इस पूरे हुलिया हाव भाव को देख के लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मीडिया वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सवाल पूछने लगते हैं। अब देखिए, जितने भी बॉलीवुड वाले मीडिया वाले हैं उनको विवाद से कुछ खास मतलब नहीं रहता है। वो ऊपर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं और वो देखते हुए ये जाने होंगे कि पवन सिंह जो है वो बड़े सुपरस्टार है, खेसारी बड़े सुपरस्टार है और अक्षरा सिंह उसमें से छलांग मार के बॉलीवुड में जब आ गई तो उन लोगों के साथ भी इनका फिल्म गाना आने वाला होता होगा, जिसपे पूछता है पत्रकार कि आपका पवन सिंह खेसारी लाल यादव के साथ कोई फिल्म आगे भविष्य में आने वाला है, आप काम करने वाली हो? तो अक्षरा सिंह क्लियर कहते हैं कि देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मेरा मन तो है, लेकिन भोजपुरी में भी फिल्म कहाँ बन रहा है। अगर फिल्म आता है तो जरूर से पवन सिंह खेसारी लाल यादव के साथ काम करेंगे। मतलब ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब सामने वाले को कुछ नहीं पता तो अपने हाव भाव से भी कुछ पता नहीं चलने दी। और यही कारण है कि अक्षरा सिंह इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रही हैं और अब बॉलीवुड तक पहुंच गई हैं। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड लव स्टोरी, और ये है नीलकमल सिंह और सृष्टि उत्तराखंडी का। देखो, इन लोगों ने कोलैब करके एक पोस्ट डाला जिसमें नीलकमल सिंह के पैर छूती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए, ये कोई भोजपुरी सुपरस्टार नहीं है। ये नीलकमल सिंह के साथ ही रह के गाना वाना करके भोजपुरी गाना वाना पे लिपसिंग करने लगी और यहाँ पे एकदम पति पत्नी वाला ये लोग गाना लगाते हैं और इंटरनेट पे डाल देते हैं। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये गाना का कोई पार्ट है या फिर कोई इधर उधर का कोई चीज़ है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में लव स्टोरी है और ये बहुत पहले मामला आ चुका था लेकिन तूल नहीं पकड़ा था, लेकिन अब तूल पकड़ रहा है क्योंकि इन दोनों लोगों का कोलैब पोस्ट आ चुका है और हाव भाव से भी लग रहा है कि अब तो प्यार हो चुका है और नीलकमल सिंह के जितने भी भाई हैं उनको भाभी मिल चुकी है। सुन लो खुद। इतनी ज्यादा डिवोटेड है अपने पार्टनर के लिए। ओ, ये लास्ट में सुन कर दिया, डिवोटेड अपने पार्टनर के लिए। मतलब क्या उनका अफेयर है नीलकमल जी से? अफेयर के सबको ही पता है क्या है। नहीं, हमें नहीं पता। हम नहीं, मैं क्यों बताऊं क्या है। हाँ, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। You're